हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, है ना। तो चलो आओ, अगर आप स्वस्थ मस्त बढ़िया हो जैसे कि मैं हूँ, ठीक है, सभी रहें ऐसा मैं प्रार्थना करती हूँ, ठीक है। तो चलो आओ, आज के करंट अफेयर की सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं। देखो, इंटरनेशनल कार्बनल डिज़ास्टर रिमेम्बरेंस डे जो है, आज ही की तारीख 26 अप्रैल के दिन हम इस डे को ऑब्ज़र्व करते हैं। और हम सब जानते हैं कि जो एक्सप्लोजिव है कार्बनल न्यूक्लियर पावर प्लांट से इट केम आउट और एक क्लाउड बन गया था। बात है 1986 की, जब रेडियो एक्टिव क्लाउड बन गया था एंड जो गैसेस हैं वो ऑल ओवर द सोवियत यूनियन, जो पहले जैसे अभी रशिया के नाम से आप जिसको जानते हो, सोवियत यूनियन में जो अभी बेलारूस, यूक्रेन है, ठीक है, यह रशिया फेडरेशन है, उसके ऊपर जो रेडियो एक्टिव क्लाउड है वो फॉर्म हो गया था लीक के कारण, ठीक है, जिसने तीनों कंट्रीज़ में 8.4 मिलियन लोगों को कलेक्टिवली जिसकी वजह से इनकी लाइफ पे प्रभाव पड़ा था। आगे चलते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, ये भी हम 26 अप्रैल को ही ऑब्जर्व करते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे की जो इस बार की थीम है वो है IPN SDG, दैट इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, बिल्डिंग आर कॉमन फ्यूचर विद इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, ठीक है। चलो आगे चलें, न्यूज़ देखें। देखो, जापानीज़ एयरलाइन है, उसने साइन किया है एक कोड शेयर एग्रीमेंट, किसके साथ? एयर इंडिया के साथ। अब कौन सी जापानीज़ एयरलाइंस ने ये एग्रीमेंट साइन किया है? ANA, ठीक है, ऑल निप्पन एयरवेज ने जो है वो इंडियन एयरलाइन दैट इज़ एयर इंडिया के साथ, ठीक है, एक कोड शेयर एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है। अब ये एग्रीमेंट है क्या? देखो, जो दोनों देश के बीच की फ़्लाइट है, यानी कि इंडिया जापान की जो फ़्लाइट्स हैं, ठीक है, लेट से कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है, या किसी भी केस में जब अब जैसे आपको यहाँ से मुंबई जाना है, ठीक है, आप क्या करते हो, कई बार कनेक्टिंग फ़्लाइट्स होती हैं, चीपर रेट पे होती है, यहाँ से जयपुर, जयपुर से मुंबई, ठीक है। एक एग्जांपल लिया मैंने, ज़रूरी नहीं है ऐसे ही जा रहे हैं सब लोग, ठीक। तो ऐसे कई बार फ़्लाइट्स ऐसे होती हैं, या अगर आप फ़्लाइट्स की बात करो तो दो नेशंस दैट इज़ इंडिया एंड जापान के बीच में ये दोनों एयरलाइंस बेसिकली एयर इंडिया एंड ऑल निप्पन एयरवेज, दे विल अनेबल पीपल, ठीक है, दे विल अनेबल देयर गेस्ट कि जो भी इनकी डिज़ायर्ड लोकेशन है, जहाँ पे भी वो पहुँचना चाहते हैं, एक सिंगल टिकट के थ्रू दे कैन गो, ठीक, आइदर टू इंडिया और टू जापान। एयर इंडिया ने अपना AI डेजिग्नेटर कोड ऐड किया है, दैट इज़ ANA's, ठीक है, दैट इज़ ऑल निप्पन्स एयरवेज फ्लाइट दैट इज़ बिटवीन टोक्यो, हनेडा एंड दिल्ली एज वेल एज टोक्यो, नरीता एंड मुंबई। ANA will add its NH designator code on Air India's flight between Tokyo, Narita and Delhi, ठीक। चलो आगे चलते हैं। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने अपॉइंट किया है गीता सबरवाल को, ठीक है, एज यूनाइटेड नेशन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन विच कंट्री। देखो, अभी इंडोनेशिया इज द करेक्ट आंसर, लाइक शी इज़ द कोऑर्डिनेटर, शी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ कोऑर्डिनेटर इन इंडोनेशिया, और इससे पहले शी वॉज अ कोऑर्डिनेटर इन थाईलैंड, ठीक है। शी हैज़ वर्कड एज अ UN रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन थाईलैंड, right? She has an experience of 30 years in delivering, in working with peace, you can say, while supporting climate transition, sustainable peace, governance and social policies, and leveraging technology, and basically with the sustainable development goals, right? चलो आगे चलें, नेक्स्ट देखें, ठीक है। Who has been appointed as the चीफ विजिलेंस ऑफिसर ऑफ कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के जो CVO है, दैट इज चीफ विजिलेंस ऑफिसर के तौर पे कौन अपॉइंट हुआ है? द नेम इज़ निधि S जैन, एंड इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? दैट इज़ कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, CCI का हेडक्वार्टर कहाँ है? इनका हेडक्वार्टर है मुंबई में, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में, ठीक है। और CMD कौन है? CMD है ललित कुमार गुप्ता जी, ठीक है। CMD इज ललित
कुमार गुप्ता जी, ठीक है। अच्छा हाँ, जापान, यू नो द कैपिटल इज़ टोक्यो, द करेंसी इज़ जापानीज येन, और फुमियो किशिदा जो है इनके पीएम हैं। चलो पहले ही उस पर लिख देती हूँ ना, ताकि है ना, पीएम ऑफ जापान, अरे ठीक है, यहाँ लिखते हैं ताकि दिख सके, यहाँ ज़्यादा जगह है। ठीक है, आई थिंक की शी दा, हाँ ठीक है स्पेलिंग, ठीक है ना। चलो उसी क्वेश्चन पे चलते हैं जिस पे हम थे, और हाँ इसी पे थे हम। निधि एस जैन जो है वो अपॉइंट हुई है एज CVO, दैट इज सिविल विजिलेंस, चीफ विजिलेंस ऑफिसर of Cotton Corporation of India, and she has been appointed for an initial period of 3 years, and Indian Audit and Account Services Officer 2009 के बैच में ये सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं। आगे चलते हैं। नाइमा खातून पहली महिला वाइस चांसलर बनी है किस यूनिवर्सिटी की? तो ये बनी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर, ठीक है। फर्स्ट विमेन वाइस चांसलर ऑफ मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज नाइमा खातून, ठीक। हर अपॉइंटमेंट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। ये तो होता ही होता है। इसके साथ मज़े की बात क्या है, अभी चल रहा है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। दैट इज़ आचार संहिता जो है हिंदी में हम जिसे बोलते हैं वो लागू है। इलेक्शन का टाइम है जून तक, जब तक रिजल्ट नहीं आते तब तक ये लागू रहेगी। एंड अभी जो भी अपॉइंटमेंट होगी या जो भी डिसीजन होंगे वो उसमें इलेक्शन कमीशन जो इंडिया जो है ECI आपका, उसका जो सहमति है वो बहुत ज़रूरी है। तो ये अपॉइंटमेंट भी जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से ये अपॉइंटमेंट भी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रजामंदी से हुई है, उनका अप्रूवल भी है प्रेसिडेंट के साथ, ठीक है। AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हैज़ ऑल्सो बिकम थर्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसमें एक वुमेन वाइस चांसलर है, ठीक है। शांतिश्री दूलीपुड़ी पंडित is the current VC of Jawaharlal Nehru University, and Najma Akhtar completed her tenure as VC, that is Vice Chancellor of Jamia Millia Islamia. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करोगे तो 1920 में it has been established and it was set up on 7 January 1877 by the सर सैयद अहमद खान जी, ठीक है। अलीगढ़ में यूपी में स्थित है यूनिवर्सिटी, नाम से यह अलीगढ़, ठीक है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी। रिसेंटली युजवेंद्र चहल हैव बिकम द फर्स्ट प्लेयर जिन्होंने 200 विकेट्स ली हैं IPL में, इंडियन प्रीमियर लीग में। अभी फाइनल नहीं हुआ है, चल रहा है IPL, एवरीबडी नोज दैट, है ना। तो ही सिक्योर्ड हिज फीट, इन्होंने किस टीम को हरा के, लाइक किस टीम के लाइक जब वो खेल रहे थे तो ड्यूरिंग द ही हैज सिक्योर्ड दिस फीट ड्यूरिंग द IPL 24 मैच अगेंस्ट विच टीम। तो किस टीम के विरुद्ध जो है इन्होंने जब 200 रन पूरे किए, ठीक है, तो वो किस टीम के विरुद्ध उस टाइम पे खेल रहे थे, ठीक। तो ये मुंबई इंडियंस के विरुद्ध खेल रहे थे। अब ये मुंबई इंडियंस के विरुद्ध खेल रहे थे, तो ये किस टीम से है? ये हैं राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी। 2022 में राजस्थान रॉयल ने बेसिकली इन्होंने पर्पल कैप जीती थी, एंड उस टाइम पे राजस्थान रॉयल्स ने जो है वो रनर अप रही थी, वो गुजरात जीती थी, ठीक है। और अभी राजस्थान रॉयल के जो स्पिनर हैं वो पहले प्लेयर बने हैं जिन्होंने 200 विकेट लिए इस IPL, पहला ऐसी IPL सीरीज़ रही है जिसमें 200 विकेट ली गई है, ठीक। आगे चलते हैं। अब हमें IFTA अवार्ड्स हैं, दैट इज़ आयरिश फिल्म एंड टेलीविज़न अवार्ड्स, ठीक है। आयरलैंड के जो अवार्ड्स हैं, आयरलैंड के फिल्म एंड टेलीविज़न अवार्ड्स, उसके बारे में बात करें। करंट का था और अवार्ड्स जो हैं वो मेंशन थे, ठीक है, मुझे मिले, तो आई थॉट कि अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है तो एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इंटरनेशनल न्यूज़ ऐसा नहीं है कि नहीं पूछते हैं। चलते हैं, देखते हैं। फ्लोरा एंड सन वन द बेस्ट फिल्म, ये नहीं है, जो बेस्ट फिल्म है वो है दैट दे मे फेस द राइजिंग सन, ठीक है। हाँ, दैट दे मे फेस द राइजिंग सन, दैट दे मे फेस द राइजिंग सन
हैज़ वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड। ठीक है, बेस्ट फिल्म अवार्ड जो है वो इस फिल्म ने जीता है, तो पहला तो गलत हो गया। आगे चलते हैं। लीसा मलके हैज़ वॉन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड फॉर द फिल्म लाइज वी टेल। ठीक है। सिलिन मर्फी बेस्ट एक्टर इन द रीडिंग रोल, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये दोनों ठीक है, पहला गलत है और बताना क्या था, करेक्ट बताना था, तो करेक्ट के हिसाब से हो जाएगा 4, दैट इज सेकेंड एंड थर्ड जो है वो करेक्ट है। देखो बेस्ट फिल्म आ गया, उसके बाद द लाइज वी टेल बेस्ट डायरेक्टर, और लीडिंग रोल में था एक क्वेश्चन, हाँ सिलिन मर्फी का। ठीक है, तो ये आ गया बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल। ठीक, बाकी भी मेंशन कर दिए गए हैं। डबलिन कैपिटल है। ठीक है, और अवार्ड्स अभी जो है टेलीविज़न आयरिश फिल्म और आयरिश जो टेलीविज़न ड्रामा है, और जो 1 जनवरी 23 से लाइक पूरे साल 23 में जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक के जो भी शोज़ हुए हैं, फिल्म्स हुई हैं, उसके बेसिस पे ये अवार्ड्स जो हैं वो कैटेगराइज किए गए हैं। ठीक है, एज एन अवार्ड दिए गए हैं। ठीक, इस टाइम पे जो भी आई हैं। आगे चलते हैं। मेदांता ग्रुप का नाम आपने सुना होगा, मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम में जो है, इट हैज़ बेग्ड अ प्राइज, दैट इज प्राइज भी नहीं बोलूँगी, सॉरी, इट हैज़ बेग्ड एन अवार्ड। ठीक है, इट हैज़ बीन नेम्ड एज द बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल इन इंडिया बाय द प्रेस्टिजियस न्यूज़वीक वर्ल्ड्स बेस्ट हॉस्पिटल 2024। न्यूज़वीक वर्ल्ड्स बेस्ट हॉस्पिटल 2024 के अनुसार मेदांता ग्रुप जो है वो 5वीं बार जो है वो बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल बन गया है। तो दिस इज 5th consecutive time that Medanta has achieved the status as best private hospital। तो 5th आंसर जो है वो करेक्ट होगा, बी जो है वो करेक्ट होगा। अच्छा, नरेश तेहरान, सॉरी नरेश, हाँ त्रेहन, हाँ ये रहा, नरेश त्रेहन का नाम अगर आपने सुना हो, कार्डियोलॉजिस्ट है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, CMD है मेदांता ग्रुप के। ठीक है, हॉस्पिटल्स की बात करें इनके, तो मेदांता गुरुग्राम जो है वो नरेश त्रेहन द्वारा ही फाउंड किया गया है। फाउंडर हैं कार्डियो थोरोइक सर्जन है, लाइक हार्ट के जो पेशेंट्स हैं दे गो टू द कार्डियो इज हार्ट। ठीक है, तो मेदांता कंपनी जो ब्रांड है, कंपनी भी नहीं बोलेंगे, मेदांता जो पूरा नेटवर्क है, कंपनी नेटवर्क है, उसमें 5 हॉस्पिटल्स हैं, जो एक गुरुग्राम में है, एक इंदौर में, रांची, लखनऊ एंड पटना में, और 30 से ज़्यादा मेडिकल स्पेशलिस्ट इसमें लाइक है, और 1400 से ज़्यादा जो डॉक्टर्स हैं दे आर इन्वॉल्व्ड और दे आर वर्किंग इन अ वे और अदर, और 250 हॉस्पिटल्स में से लाइक मेदांता ऑल्सो रिमेन्स द only private hospital from India to features in the top 250 hospitals across the world. ठीक है, not in India, across the world. Name the entity that has received the Achievement Award for creating social development and impact at 15th edition of Vishwakarma Award hosted by Construction Industry Development Council। CIDC के द्वारा जो विश्वकर्मा अवार्ड है, ठीक है, एक मिनट रुको, हाँ ठीक है, द क्वेश्चन इज विच एंटिटी, किस एंटिटी ने रिसीव किया है अचीवमेंट अवार्ड फॉर क्रिएटिंग सोशल डेवलपमेंट एंड इम्पैक्ट एट 15th एडिशन ऑफ विश्वकर्मा अवार्ड। तो 15th एडिशन ऑफ विश्वकर्मा अवार्ड जो CIDC के द्वारा होस्ट किया गया है, पहली बात वो जीता है पूरा वंकरा लिमिटेड ने। ठीक है, दिस एडिशन हैज़ बीन, दिस अवार्ड हैज़ बीन वॉन बाय विश्वकर्मा अवार्ड हैज़ बीन वॉन बाय पूरा वंकरा लिमिटेड। और जो CIDC विश्वकर्मा अवार्ड है ये बेसिकली कंस्ट्रक्शन जो कंपनीज हैं, कंस्ट्रक्शन की जो पूरा लाइक डोमेन है, उसमें कितनी इनोवेशन, कितना बेस्ट प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व हैं, उस कंपनी को, उस बेसिकली एंटिटी को दिया जाता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। तो अवार्ड रिकॉग्नाइज पूरा वंकाराज efforts in driving positive change through its impactful campaign, particularly in collaborating with Biome Environmental Trust in rejuvenating heritage as well as the part of Million Wells for Bengaluru campaign, right? चलो आगे चलते हैं। एंड कौन सी IIT है जिसने डेवलप किया है 3D printed dummy ballot unit टू एनहांस वोटर अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट। वोटर अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए, ताकि वोटर्स के दिमाग में, जो न्यू वोटर्स हैं,
आंसर तो पहली बात IIT गुवाहाटी है, IIT गुवाहाटी इज द करेक्ट आंसर। वोटर्स जो न्यू वोटर्स हैं उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि कैसे होगा क्या नहीं होगा, तो एक डमी काइंड ऑफ मशीन है 3D। दिस हैज़ बीन डेवलप्ड बाय सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन and electoral participation cell of Kamrup election district has associated with IIT Guwahati, and they have developed a printed dummy ballot unit, ताकि जो वोटर्स हैं उनके अमंग अवेयरनेस, उनको एजुकेट किया जाए, उनको न्यू वोटर्स को, सिटीजन्स को, सीनियर सिटीजन्स को जो वोटिंग की कॉम्प्लेक्सिटी है उससे अवगत करवाया जाए, एंड ताकि व्हेन समवन इज़ यूज्ड टू इट ना, तो जब वो मेन, अब आप क्या करते हो, मॉक लगाते हो, है ना, जब मॉक लगा देते हो एक आइडिया मिल जाता है कि मेन एग्ज़ाम में कैसे बैठना है। अब ये भी एक मॉक की तरह है, एक बार सीख लिया पता चल जाएगा कैसे वोट देना है, कोई डर, कोई घबराहट, कोई कन्फ्यूजन बचेगी ही नहीं। और मैक्सिमम जो लोग हैं, इससे ये भी होता है, ऐसे प्रयासों से जो लोग हैं वो और आगे आते हैं वोट करने के लिए। रिसर्चर्स एट IIT Guwahati designed and manufactured the device with the cutting edge 3D printing technology and polylactic acid, a biodegradable eco-friendly material derived from cornstarch। ठीक है, आगे चलते हैं। Device incorporate features such as sound and light as output indicator to assist user during vote। ठीक है, जब आप प्रेस करोगे, वोट देने जाओगे, या जो लोग गए भी होंगे, जब प्रेस किया होगा बीप की साउंड आती है, और जिस बटन को प्रेस करते हो उसमें से लाइट भी आती है। ठीक है, तो सेम जो ओरिजिनल एक्चुअली में होता है वही चीज़ इस डमी में भी डाली गई है। सो दैट इज सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन सेल। ये एक प्रोग्राम है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया, ताकि जो अवेयरनेस है, जो एजुकेशन है टू वोट, लाइक हाउ टू वोट, उसको स्प्रेड किया जाए और मैक्सिमम लोग जो हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो रिपोर्ट पब्लिश, स्प्रे की जो बेसिकली रिपोर्ट पब्लिश होती है, अभी अप्रैल में 2024 में ही पब्लिश हुई है। इंडिया की रैंक बतानी है इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री स्पेंडिंग इन 2023। मिलिट्री स्पेंडिंग के मतलब हिसाब से चौथी रैंक है। अच्छा, इंडिया की चौथी है, तो पहली, दूसरी, तीसरी कौन है? पहला है यूके, दूसरा ऑब्वियसली चाइना, एंड द थर्ड इज रशिया। ठीक है, यूके, चाइना मिलिट्री स्पेंडिंग में, रशिया, एंड रशिया के बाद द फोर्थ वन इज इंडिया। ठीक है, फोर्थ इज इंडिया। और अगर बात करोगे ना, तो रिपब्लिक ऑफ कोंगो ने सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग की है। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ कोंगो ने 105% उनकी सबसे ज़्यादा इंक्रीज जो देखा गया है मिलिट्री स्पेंडिंग में, वो रिपब्लिक ऑफ कोंगो का देखा गया है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इंडियन एक्सपेंडिचर ऑन मिलिट्री 2023 वॉज 83.6 बिलियन US$, और 22 में जो था वो भी फोर्थ पे ही थी इंडिया तब भी, रिपोर्ट के अनुसार। USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, एक मिनट, USA लिखा है ना मैंने, यूके तो, अरे ठीक है, USA और US, ठीक है, USA जो है वो लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंड के मामले में फर्स्ट पोजीशन पे है। US स्पेंड 1916 बिलियन US$ इन 23, एंड इट हैज़ एन इंक्रीज फ्रॉम 22, और इंक्रीज जो है वो 2.3% का है। चाइना ने 296 बिलियन US$ स्पेंड किए हैं और 6% का इंक्रीज़ लिया है फ्रॉम 22। रशिया थर्ड पोजीशन पे है 24% की इंक्रीज़ के साथ, एंड इट हैज़ एन एस्टिमेटेड 109 बिलियन US$ इन 23, एंड टोटल अगर मिलिट्री एक्सपेंडिचर की बात करें, इट अकाउंटेड फॉर 2.3% ऑफ ग्लोबल ग्रॉस GDP। ठीक है, ग्लोबल ग्रॉस GDP का 2.3% जो है वो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज करंट अफेयर। आई होप यू गाइज विल हैव लाइक्ड इट। अगर आप पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और ताकि आप टाइम से आपको सब अपडेट्स मिल सकें, सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, है ना। थैंक यू, वी विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट सेशन।